अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है वो हमने नाइट्रेशन को डिस्कस करना है। नाइट्रेशन जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग इज़ नोन एज नाइट्रेशन। आप देखें कि आपके पास जो है ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा दें तो ये आपके पास नाइट्रेशन कहलाता है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग इज़ नोन एज नाइट्रेशन। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास बेंजीन के ऊपर ये NO2 ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। आप देखें कि बेंजीन रिंग है बड़ा आपके पास। इस बेंजीन रिंग को अगर आपके पास जो है ये जो NO2 है ये आपके पास डायरेक्टली तौर पे मौजूद नहीं होता, बल्कि हम जो है इसको जनरेट करते हैं नाइट्रिक एसिड से। तो आप अगर बेंजीन को HNO3 के साथ रिएक्ट करवा दें इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कि आपके पास जो है उसी रिएक्शंस के अंदर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड भी एज ए कैटलिस्ट के तौर के ऊपर यूज़ हो रहा हो, और अगर आप टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री के दरमियान जो है वो यूज़ कर रहे हों तो आपके पास जो है यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाएगी। और आपके पास जो था ये बेंजीन इसकी जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के बाद जो है यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है वो आके यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। साथ में जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। इसके बाद देखें कि हम थोड़ा सा मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं कि हमारे पास जो है वो किस तरह से NO2 ग्रुप जो है वो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है बड़ा वो किस तरह से जनरेट होता है और फिर वो जाके बेंजीन के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। अब होता ये है कि जब अगर हम ये जो हमारे पास HNO3 है पड़ा और इसके साथ जो हमने दूसरी चीज़ जो यूज़ की थी वो हमारे पास क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड था। इसको हम क्या करते हैं 1:1 कि आप एक जो है वो नाइट्रिक एसिड लेते हैं, एक ही आप क्या करते हो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो। और ये बात आपने ख्याल रखना है कि दोनों जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। कि आपके पास जो है वो कंसनट्रेटेड HNO3 होता है और कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है। अब देखें कि आपके पास क्या होगा यहाँ पे कि HNO3 जो है आपके पास, मैं इस HNO3 को यूँ लिख सकता हूँ कि आपके पास जो है ये HO और ये आपके पास जो है वो NO2, साथ में आपके पास क्या आ जाए H2SO4, या आपके पास H, या आपके पास जो है वो HSO4 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो ये जो मेरे HNO3 था उसको थोड़ा सा अलग करके लिख दिया है कि ये हमारे पास हो गया थोड़ा सा आ गया, फिर उसको NO2, फिर आपके पास जो है ये H, उसके बाद जो है HS4। तो आप देखें इस H के ऊपर जो है वो पॉजिटिव है, ये आपके पास हाइड्रोक्सल आयन है तो ये नेगेटिव है बेसिकली। अब यहाँ पे देखें ये हैं तो दोनों एसिड्स, लेकिन जब ये आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं तो आपके पास नाइट्रिक एसिड जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए बेस के तौर के ऊपर। बेस के अंदर आपके पास क्या होता है, हाइड्रोक्सल आयन होता है, और आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एक्ट कर रहा है एज ए एसिड के तौर के ऊपर कि ये अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर रहा है। तो आप देखें जब ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये आपके पास बेस है हाइड्रोक्सल के तौर के ऊपर, ये एक्सेप्ट करेगा, तो आपके पास पहली जो चीज़ बनेगी वो आपके पास क्या चीज़ बनेगा, वाटर बनेगा। अब जब आपके पास वाटर बना है तो उसके बाद देखें आपके पास क्या चीज़ आगे बनी है, NO2 आगे बच रहा है पीछे। तो ये आपके पास क्या हो गया, NO2 आ गया, प्लस जो है वो आपके पास क्या बन रहा है HSO4, ये आपके पास जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो आप अगर अब NO2 को देखें तो ये बेसिकली आपके पास क्या आ गया, अब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अब अगर आप इस NO2 को थोड़ा सा ओपन करके देखें तो आपके पास, आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये है ऑक्सीजन क्या बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो आपके पास N डबल बॉन्ड O, इधर भी आपके पास N डबल बॉन्ड O, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपके पास जो है वो नाइट्रो ग्रुप को जब आप ओपन करके लिखते हैं तो आपके पास क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनते हैं। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो आपके पास जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर हम चेक करें तो आपके पास जो है ये sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपके पास शो करता है। sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपके पास क्या होती है, लीनियर शेप, उनकी ज्योमेट्री जो है वो आपके पास क्या होती है, लीनियर होती है। तो ये बात आपने ख्याल रखना है कि आपने जब HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो आपके पास जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आके बना है वो आपके पास क्या था, नाइट्रो ग्रुप था। अब ये आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इसका मैंने स्ट्रक्चर ओपन करके आपको दिखाया। इसके अंदर जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। पाई बॉन्ड जो है वो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। तो आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, तो आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो आप देखें आपके पास 2 किसके अंदर होता है, sp के अंदर होता है, एक s होता है, एक आपके p होता है। तो इस वजह से आप ये कहते हो कि NO2 के अंदर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन sp है और इनकी ज्योमेट्री जो है वो आपके पास क्या है, बड़ी लीनियर है बड़ी।
अच्छा, इसके बाद देखें, अब जब आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आ गए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आने के बाद जो है वो हम इसका प्रॉपर जो है वो रिएक्शन करवाएंगे कि आपके पास ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के अंदर जो है वो अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर जो है वो डबल और सिंगल बॉन्ड जो है वो मौजूद हैं। उसके बाद जो है आप देखें ये आपके पास क्या है पड़ा, NO2 है पड़ा, इसके ऊपर क्या है पड़ा, पॉजिटिव चार्ज है पड़ा। मैंने आपको समझाया था कि बेंजीन के अंदर जो ये डबल बॉन्ड है, आप किसी भी डबल बॉन्ड को जाके यहाँ पे इजीली जो है वो अटैक करवा सकते हैं। यहाँ पे बेंजीन जो है वो एट सेल्फ एक्ट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर, और ये चीज़ आपके पास क्या है पड़ी, इलेक्ट्रोफाइल है पड़ा। तो बेंजीन जाके इसके ऊपर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जब इसके ऊपर जाके रिएक्ट करेगा तो आप देखें आपके पास जो है इस बेंजीन का रिएक्शन करने के बाद जो है आपका ये वाला डबल बॉन्ड वैसे का वैसा, ये वाला डबल बॉन्ड भी वैसे का वैसा, लेकिन इस बॉन्ड ने जाके अटैक किया था तो इस पोजीशन के ऊपर आके NO2 ग्रुप क्या हुआ है, अटैच हुआ है, और इसी कार्बन का एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे मौजूद है। और इस देखें अब जब इसने जाके यहाँ पे अटैक किया है तो इधर बॉन्ड की क्या हुई है, डेफिशिएंसी हुई है, तो इस वजह से इस पोजीशन के ऊपर क्या आ जाएगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखें जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो आपके पास जो है यहाँ पे बेस के तौर के ऊपर जो है वो आपके पास HSO4 नेगेटिव जो है वो एक्ट करेगा, ये जाके इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे आपके पास मूव ऑन हो जाएगी। तो जब ये चीज़ यहाँ पे होगी तो आपके पास दोबारा जो है वो बेंजीन रिंग बन जाएगा, आपके पास दोबारा कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, और इस पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, और साथ में जो है वो चीज़ जो आपके पास बनी है वो आपके पास H2SO4 जो है वो आ जाएगा, जो आपने एज ए कैटलिस्ट के तौर के ऊपर यहाँ पे क्या किया था, यूज़ किया था, वो आपको दोबारा जो है वो वापस आपके पास उसी हालत के अंदर जो है वो मिल गया, और आपके पास जो है यहाँ पे क्या हो गई है, नाइट्रेशन हो गई। तो ये चीज़ हमारे पास क्या थी, नाइट्रेशन थी। फिर इसके बाद देखिए दूसरा रिएक्शन जो है, या आप अगर इसको नाम देना चाहें तो आपके पास ये क्या है पड़ा, बेंजीन है, और साथ में इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इसको क्या कहोगे, नाइट्रोबेंजीन कहोगे। इसके बाद जो है वो हमारे पास दूसरा रिएक्शन जो है वो हमारे पास सल्फोनेशन आ रहा है। अब देखिए सल्फोनेशन क्या है कि आप इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूनिक एसिड ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सल्फोनेशन कहते हैं। आप देखें ये आपके पास बेंजीन है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप सल्फ्यूनिक एसिड ग्रुप SO3H ग्रुप को क्या करवा दें, इंट्रोड्यूस करवा दें, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सल्फोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फोनेशन कहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूनिक एसिड ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग इज नाउन एज द सल्फोनेशन। अब देखें आप जब बेंजीन के साथ जो है वो फ्यूमिंग H2SO4 या कंसंट्रेटेड H2SO4 करते हैं तो हमारे पास जो है वो बेंजीन जो है वो यील्ड जो आपके पास आता है वो बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड बनता है। अब आप देखें कि आपके पास जो है ये बेंजीन है, इस बेंजीन को जो है वो मैं रिएक्ट करवाता हूँ किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, और यहाँ पे जो है वो मैं टेम्परेचर यूज़ करता हूँ अगर 80 डिग्री, तो मेरे पास जो है यहाँ पे यूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के बाद जो है यहाँ पे आके SO3H जो है अटैच हो जाता है, और साथ में मेरे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो मेरे पास क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। अच्छा, अब आप देखें कि आपके पास जो है हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे कि मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो आपके पास जो है जब भी आप सल्फ्यूनिक एसिड जो है वो अकेला यूज़ कर रहे होंगे, मतलब आपके पास ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये आप सिर्फ यही यूज़ कर रहे हैं H2SO4 ही, तो आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली आगे बनता है वो आपके पास एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो आपके पास क्या होता है, SO3 होता है। अब SO3 है, यहाँ पे आपने देखा था जब हमने नाइट्रेशन डिस्कस की थी उसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बना था NO2, उसके ऊपर हमारे पास क्या आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। आपके पास जो है यहाँ पे S के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। उसकी वजह ये है कि सल्फर जो है वो आपके पास इसके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 बॉन्ड जो है वो बना सकता है। तो आपके पास जो है यहाँ पे देखें ये सल्फर जो है SO3, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, S डबल बॉन्ड O। तो इस वजह से यहाँ पे जो है सल्फर ने अपने 6 बॉन्ड जो हैं वो कंप्लीट किए हुए, इस वजह से इसके ऊपर जो है वो कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे नहीं आता। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सल्फोनेशन के अंदर जो आपका एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके पास SO3 है बड़ा, ना कि आप ये कहेंगे SO3 ये पॉजिटिव। तो आपके पास SO3 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, बल्कि आपके पास क्या होता है, एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है।
अब देखें जब आप इसकी मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं तो आपके पास जो है ये H2SO4 है, आप इसको अकेला ही यूज़ कर रहे हैं। साथ में आपके पास जो है वो दूसरा एक और H2SO4 है, इसके साथ जब आप रिएक्शन करते हैं मैं इसको ओपन करके लिख दूँ, ये देखें ये आपके पास जो है ये OH आ गया यहाँ पे। उसके बाद जो है ये आपके पास OH2 इसको, और फिर उसके बाद देखें आपके पास क्या आ गया, SO3 आ गया। फिर आपने जब इसको अकेला ही H2SO4 यूज़ किया तो इसका ये मतलब है कि इसका दूसरा मालिक्यूल भी यहाँ पे क्या होगा, मौजूद होगा। तो आप दूसरा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देखें ये एक्ट कर रहे हैं एज ए एसिड्स के तौर के ऊपर। यहाँ पे आपके पास लॉन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर जो, तो ये आपके पास इस प्रोटॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपके पास यहाँ पे ये हाइड्रोनियम आएंगे, यूं बन जाएगा आपके पास ये H2O, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ आके मिलेगा तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा। साथ में देखिए आपके पास जो है जब ये H2O ने ये वाला हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ है, तो आपके पास जो दूसरी चीज़ आके बनी है जो आपका एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है पड़ा SO3, और साथ में आप देखें आपके पास जो चीज़ बन रही है वो HSO4, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो जब आपके पास ये एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल SO3 बना है तो इसको अब जो है वो हम बेंजीन के साथ जो है वो रिएक्ट करवाएंगे। अब आप देखें जब ये आपके पास जो है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो आप देखें ये बेंजीन रिंग आ गया आपके पास। अब इस बेंजीन रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे अल्टरनेट जो है वो सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो SO3 है, इसको मैं ओपन करके यहाँ पे लिखने लगा हूँ S डबल बॉन्ड O। तो ये आपके पास बॉन्ड है, ये जाके इस सल्फर के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ये सल्फर के ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास जो है यहाँ पे बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो ये यहाँ पे आगे मूव ऑन कर जाएगा। तो इससे जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास ये बेंजीन रिंग दोबारा वैसे का वैसा जो आपके पास एक इंटरमीडिएट बना था जब हमने जनरल रिएक्टिविटी देखी थी पैटर्न वाला, तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है। तो आपके पास यहाँ पे H आ गया, इधर आपके पास S, इधर आपके पास वैसे का वैसा डबल बॉन्ड O, ये दूसरा डबल बॉन्ड O, और एक आपके पास क्या आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा। और इस पोजीशन के ऊपर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखें जब इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आया है तो आपके पास जो है दूसरा हम जो स्टेप करते थे वो हमारे पास यहाँ पे जो HSO4 ये वाली जी चीज़ आई थी, ये एक्ट करेगी एज ए बेस के तौर के ऊपर। HSO4 इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव है, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी और ये बॉन्ड जो है वो इस पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब जब ये इस पोजीशन के ऊपर शिफ्ट होगा तो आप देखें आपके पास जो है ये दोबारा वही बेंजीन जो है यहाँ पे बॉन्ड अब जब ये यहाँ पे गया तो ये वाला बॉन्ड दोबारा आपके पास जो है इनके अंदर आ गया, और इस पोजीशन के ऊपर जो है वो अब आपके पास S, ये आपके पास डबल बॉन्ड O, ये S डबल बॉन्ड O, और इस पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और साथ में आपके पास जो है वो आपके पास H2SO4 बन गए। अब आप देखें कि आपके पास जो है ये चीज़ बनी है। साथ में आप देखें इस रिएक्शंस के अंदर जो है वो हमारे पास एक हाइड्रोनियम आयन बना था, तो यहाँ से आप एक हाइड्रोजन जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो जब आपको इसके साथ क्या करवाएंगे, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये He आपके पास जो है वो H2O इसके ऊपर यूँ पॉजिटिव, तो आपके पास जो है ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आके अटैक करेगा। तो हाइड्रोजन अटैक करने के बाद जो है वो आपके पास यूँ प्रोडक्ट आगे बनाएगा। ये आपके पास जो है वो बेंजीन रिंग आ गया, बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो आपके पास S डबल बॉन्ड O, ये आपके पास क्या आ गया, OH आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या आया था, H2 पीछे जो है जब ये ऑक्सीजन नेगेटिव इसके ऊपर जाके अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो आपके पास जो है वो दूसरा प्रोडक्ट H2 आ जाएगा। तो आप देखें मेन रिएक्शन जो हमने लिखा था कि हमारे पास ये बेंजीन है, बेंजीन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के नतीजे में हमारे पास क्या बना था, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बना था, साथ में हमारे पास क्या बना था, वाटर बना था। तो एट दी एंड जो है हमने यही किया है कि बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है, साथ में हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, सल्फोनेशन था।